वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ रोली वर्मा और मैं आपको बताने वाली हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या यूँ कह लूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आप फॉर्मूलेस प्रिपेयर कर लेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस भी हो जाएंगी। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आप सभी को पता होना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के एलिमेंट्स अच्छे से याद होने चाहिए, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और एक्सेप्शंस क्या हैं। ठीक है, 3D 4S में कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से नहीं हैं। ठीक है, किस में पेयर्ड होंगे, किस में अनपेयर्ड होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ 3D 4D और 5D सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट से, जनरल ट्रेंड्स, कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ ट्रेंड्स हैं। एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, आयोनिक रेडियाई, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेंसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस यानी डी ट्रांजिशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, कई बार क्वेश्चन आता है, रिपीट रहता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पढ़ना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, एलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, ठीक है, डेंसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालिटिक और एलॉय, इनको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। मैं आपसे कहूँगी इनके जितने भी ट्रेंड्स हैं एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए। एटॉमिक रेडियाई का क्या ट्रेंड है सीरीज़ में, आयोनिक रेडियाई का क्या ट्रेंड है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जनरल ट्रेंड्स हैं, वेरिएशंस आप बोल सकते हैं, जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। डी ट्रांजिशन क्या होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखिए जो आपका डीएनए ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है, इसके अंदर आपको ये टॉपिक भी मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है, कौन से कलर का होता है। ये केमिकल प्रॉपर्टी आपको देखनी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। भाई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आती है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस इसमें दी हुई हैं वो हर साल आती हैं बैलेंसिंग करने के लिए। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हर साल आती हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। एक दो यूजेस देख लीजिएगा। क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, देखिए चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या पोटेशियम परमैग्नेट हो, ठीक है, इनकी केमिकल रिएक्शंस एग्जाम में आती हैं, आपको बहुत अच्छे से इनकी केमिकल रिएक्शंस प्रैक्टिस करनी है, पढ़नी है। ठीक है, परमैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी टेट्राहेड्रल, ये भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। मेनली जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों की केमिकल रिएक्शन हर साल बैलेंसिंग के लिए आती हैं और इस साल भी आएंगी, इसलिए आपको पढ़ना है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर से कभी भी कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता है, ना ही VBT थ्योरी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, ना ही वर्नर थ्योरी पूछी जाती है। सिंपली इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, कोई आपको कंपाउंड दिया होगा, कॉम्प्लेक्स दिया होगा, उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। IUPAC नेमिंग आपको अच्छी से आनी चाहिए, हर साल तो क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सपोज कोई भी किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया होता है और उसका आपको फॉर्मूला लिखना होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी आती है, जियोमेट्रिकल भी आती है। ठीक है, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन हर साल आपको मिलता है एग्जाम में। मैग्नेटिक बिहेवियर, कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड दिया होगा, कॉम्प्लेक्स दिया होगा, आपको बताना है कि ये डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। शेप क्या है उसका, ठीक है, वो आपको पढ़ना है, यानी जिसे हम जियोमेट्री बोलते हैं, सिंपल सा। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स। देखिए जब आइसोमेरिज्म आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड दिया हुआ है और वो कहे कि आपको इसका इस आइसोमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो ये भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कभी भी कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी का लिखने वाला क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
डीएनएफ ब्लॉक में मैंने आपको बताया कि ये जो जनरल ट्रेंड्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। एग्ज़ाम में कई बार आते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं, तो ये चीज़ें अच्छे से पढ़िए। 3D 4D और 5D सीरीज़ में जो एक्सेप्शनल एलिमेंट्स आपके हैं उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आयंस कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से पढ़नी है। और जो डीएनएफ ब्लॉक के एलिमेंट के अंडर जो इंपॉर्टेंट गिव रीजंस आते हैं, ठीक है, उनका मैंने एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो उस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, मैंने उसमें सारे इंपॉर्टेंट गिव रीजंस एक्सप्लेन करे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाइए। डीएनएफ ब्लॉक के जनरल ट्रेंड्स हो गए, ठीक है। और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इन कंपाउंड्स की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ज़रूर पढ़िए। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने जो जो बताया वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके।